अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है डेफेमेशन और के मुतालिक पाकिस्तान में जो कानून साजी हुई है उसके मुतालिक बताएंगे। अगर आपकी हत्या की इज्जत हो जाए इसके मुतालिक क्या रेमेडीज़ हैं, पाकिस्तान में क्या कानून साजी है और किस तरह आप रेमेडीज़ अवेल कर सकते हैं और किस किस्म की रेमेडीज़ हैं और डेफेमेशन कितने टाइप्स की हैं और उसके क्या डिफेंस हो सकते हैं अगर आपके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई इनिशिएट हो चुकी है। तो पाकिस्तान में अगर कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स की तौहीन करे, हत्या की इज्जत करे या कोई ऐसी स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट दे जिसकी वजह से दूसरे की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचे, और तो इसके सीरियस कॉन्सिक्यूशन हो सकते हैं। पाकिस्तान में दो मेन लॉज हैं जो इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रेमेडीज़ आपको देते हैं, यानी कि सबसे पहला लॉ डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002, जबकि दूसरा पाकिस्तान पीनल कोड। डेफेमेशन ऑर्डिनेंस जैसे कि नाम से वाज़ेह है, ये एक सिविल रेमेडी प्रोवाइड करता है जिसके तहत आप कोर्ट से इंजेक्शन, डिक्लेरेशन और डैमेजेस ले सकते हैं, रेमेडीज अवेल कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान पीनल कोड का चैप्टर 21 आपको ये रेमेडी देता है कि आप प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करके उसके खिलाफ 2 साल की सज़ा दिलवा सकते हैं। 499 सेक्शन से लेकर 502 तक रेलिवेंट सेक्शन है। सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें डेफेमेशन है क्या, उसकी तारीफ क्या है, उसको डिफाइन कर दें। तो सेक्शन 3 इस ऑर्डिनेंस का, डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 का सेक्शन 3 इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले कोई भी ऐसी रॉन्गफुल स्टेटमेंट या पब्लिकेशन या जिससे दूसरे शख्स की हत्या की इज्जत हुई हो, रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा हो, उससे नफरत अंगेज स्टेटमेंट या उसकी तौहीन अमेज स्टेटमेंट या जिससे उसको रेडिक्यूल किया हो, ऐसी स्टेटमेंट या ऐसे अल्फाज या ऐसी प्रिंट या पब्लिकेशन या पोस्ट डेफेमेशन के ज़ुमरे में आएगी, की तारीफ में आएगी। और डेफेमेशन ऐसी तौहीन करने वाले को क्या कहते हैं और जिसके खिलाफ हुई हो उसको क्या कहते हैं। ऐसे अल्फाज या ऐसी गलत स्टेटमेंट या तौहीन इमेज स्टेटमेंट देने वाले को ओरिजिनेटर कहते हैं और जिसके खिलाफ दी गई हो उसको एग्रीव्ड पर्सन कहते हैं। इसकी कितनी टाइप्स हैं? इसकी 2 मेन टाइप हैं। सिलेंडर के वो टाइप है जिसका मकसद है कि ओरली आपके खिलाफ कोई अल्फाज कहे हो या जिस इशारों में कोई ऐसा इशारा किया हो जो आपकी हत्या की इज्जत के ज़ुमरे में या तौहीन के ज़ुमरे में आता है, तो ऐसी तौहीन सिलेंडर टाइप ऑफ डेफेमेशन में आएगी। जबकि दूसरी जो रिटन तहरीरी न्यूज़ की शक्ल में, बुक की शक्ल में, वीडियो या पिक्चर की शक्ल में या ऑनलाइन पोस्ट की शक्ल में, उसको लाइबल टाइप कहते हैं डेफेमेशन की। ये 2 मेन टाइप्स हैं। और ऐसी कोई भी आपके खिलाफ तौहीन हो, हत्या की इज्जत हुई हो, आपकी तौहीन हुई हो, डेफेमेशन हुई हो, तो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत 6 महीने के अंदर अंदर आप उसके खिलाफ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसा केस आपके खिलाफ इनिशिएट हो गया हो तो उसके मुमकिन डिफेंस या बचाव के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं या कानून कौन से पॉइंट्स प्रोवाइड करता है, यहाँ कौन सी एक्सेप्शंस प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए कानून सबसे पहले ये कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट जो आपने सच्चाई पर मबनी हो तो ऐसी स्टेटमेंट डेफेमेशन में नहीं आएगी। फेयर कमेंट, प्रिविलेज ऑफ कंसेंट, यानी कि उसकी मर्जी से वो स्टेटमेंट दी गई हो, या फिर आपको प्रिविलेज हो, एब्सोल्यूट या क्वालिफाई प्रिविलेज हो, यानी कि पार्लियामेंट में या जुडिशल प्रोसीडिंग के दौरान आपने ये दी गई हो ऐसी स्टेटमेंट। तो और आपने को माफ़ी उसकी मांग ली हो, अगर आपकी टंग स्लिप हो चुकी है तो आप उसकी तहरीरी या ज़ुबानी जिस वे से आपने ऐसा कोई एक्ट हुआ है तो उसकी माफ़ी मांग चुके हैं या ऑफ़र कर चुके हैं। ये मुमकिन है डिफेंस के एक्सेप्शन सेक्शन 5, 6 और 7 डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 में। इसकी रेमेडीज़ कैसे अवेल कर सकते हैं और क्या तरीक़ाकार है। इसकी रेमेडीज़ के लिए सेक्शन 9 जो ऑर्डिनेंस है, डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002, उसके तहत हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, इंजेक्शन ले सकते हैं, डिक्लेरेशन ले सकते हैं ऐसी शख्स के खिलाफ, ऐसी जो भी स्टेटमेंट या प्रिंट हुई है या ऑनलाइन दी गई है उसके खिलाफ स्टे लेके उसको हटाने के लिए मैंडेटरी इंजेक्शन की डायरेक्शन के तहत ले सकते हैं। जबकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करके 2 साल की सज़ा दिला सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 500।
ऐसी रेमेडीज अवेल करने का तरीका क्या है और प्री रिक्विजिशन क्या है। सिविल रेमेडी या डैमेजेस क्लेम करने से पहले सेक्शन 8 डेफेमेशन ऑर्डिनेंस प्री रिक्विजिशन या मैंडेटरी शर्त यह है कि उसको लीगल नोटिस सेंड किया जाए, तहरीरी तौर पर उसको एक नोटिस भेजा जाए जहां पे जब से आपके नॉलेज में ऐसी कोई तौहीन अमेज अल्फाज या स्टेटमेंट आई है उससे 2 माह के अंदर अंदर तहरीरी तौर पर नोटिस भेजा जाएगा और उसमें जो आप चाहते हैं उसको बताया जाएगा, या जो डैमेजेस आप क्लेम करना चाहते हैं, जो रिलीफ आप चाहते हैं या माफ़ी या व्हाट्सएवर डैमेजेस या अमाउंट, वो आप उसको लिखेंगे। सेक्शन 8 के तहत ये मैंडेटरी लाजमी है। उसके बाद आप मुतलका जुरिस्डिक्शन रखने वाले डिस्ट्रिक्ट जज के पास सूट फाइल कर सकते हैं, जिस तरह के एक सिविल सूट फाइल होता है। उसमें आप दीगर तमाम जो भी एविडेंस होंगे उसके साथ फाइल करेंगे, समन होंगे और उसको जवाब देने का मौका दिया जाएगा। उस जवाब के बाद जो है कोर्ट अपना वर्डिक्ट देगी। 90 दिन के अंदर अंदर ये ट्रायल कंडक्ट करना लाजमी है इस लॉ के मुताबिक, और उसके बाद जजमेंट या जो भी ऑर्डर होगा उसके खिलाफ जो भी एग्रीव्ड शख्स है वो 30 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कैसे की जा सकती है, या क्रिमिनल रेमेडी जो हमने बताई चैप्टर 21 पाकिस्तान पीनल कोड की, उससे 499 सेक्शन से लेकर 502 तक जो है वो उसके लिए 200 के तहत डायरेक्ट कंप्लेंट मुतलका जुरिस्डिक्शन रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास फाइल करेंगे। वो एग्जामिन करेंगे आपके एविडेंस को, विटनेसेस को। उसके बाद अगर वो समझेंगे मटेरियल है, प्राइमा फेसी ऑफ केस इस्टेब्लिश होता है, तो समन इशू करेंगे और उसके बाद एविडेंस की स्टेज के बाद अगर आप ये प्रूव करने में कामयाब रहे तो 2 साल की सज़ा अवार्ड की जाएगी। 2 साल की सज़ा के साथ साथ कोई फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। थैंक यू, आपकी समातों का शुक्रिया। आज हमने समझा डेफेमेशन ऑर्डिनेंस और डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002, जिसके तहत सेक्शन 8 के तहत हमने लीगल नोटिस भेजने के बाद डैमेजेस क्लेम डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास किए और 90 दिन के अंदर अंदर वो केस डिसाइड हुआ। अगर जो भी एग्रीव्ड शख्स था उसके खिलाफ वो अपील में जा सकता है। 2 टाइप की डेफेमेशन है, स्लैंडर और लाइबल, और इसी तरह क्रिमिनल लिटिगेशन भी इनिशिएट की जा सकती है। चैप्टर 21 पाकिस्तान पीनल कोड और सेक्शन 499 से लेकर 502 तक रेलिवेंट सेक्शन है, जिसमें 2 साल की सज़ा और फाइन दोनों अवार्ड किए जा सकते हैं अगर बर्डन टू प्रूफ हो जाए और आप प्रूव करने में एविडेंस के साथ कामयाबी से प्रूव कर दें जो भी ये डेफेमेटरी स्टेटमेंट है जिससे आपको नुकसान पहुंचा है, तो कोर्ट उसको सज़ा अवार्ड करेगी। आपकी समातों का शुक्रिया। फिर किसी नए मौजू के साथ आपके हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।